हम सब ये जानते हैं कि जुपिटर यानी बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यहाँ तक कि ये हमारी धरती से 318 गुना ज्यादा बड़ा है। जुपिटर ग्रह एक गैस जायंट है और बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिक भी ये नहीं जानते थे कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद उग्र और तेज गति से घूम रहे घने बादलों के नीचे क्या मौजूद है। लेकिन आज के दौर में वैज्ञानिक ये पता लगाने में सक्षम हुए हैं कि जुपिटर का अंतर्भाग आखिर कैसा दिखता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मुख्य विषय है कि वैज्ञानिकों को जुपिटर के अंदर क्या क्या मिला है और क्या जुपिटर अपने विशाल आकार और जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती को तरह तरह के आसमानी खतरे से बचाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत धूल के कण और गैस के भिन्न भिन्न उपादानों से हुई थी आज से करीब 460 करोड़ साल पहले। और सबसे पहला प्लैनेट जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो थे नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। जुपिटर की मजबूत ग्रेविटी की वजह से इसने ब्रह्मांड से धूल के कण और विशाल परिमाण गैस को खुद के अंदर खींचकर खुद को सटीक शेप और साइज में ढालने में सक्षम हुआ और सारे ग्रहों से सबसे पहला ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बनकर सामने आया। वैसे तो जुपिटर मुख्य रूप से दो गैस उपादानों से बना है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, जिसमें 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम मौजूद है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हमारा सूरज भी इन्हीं दो गैसों से बना है, जिसमें 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम मौजूद है। जैसा कि हम इमेजेस में देखते हैं कि जुपिटर के खूबसूरत घूमते रंग बिरंगे बादल जो इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, वो इसके एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर गहरा तक फैला है और जो अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और पानी से बना है और जो मिलकर जुपिटर के लाल रंग के लेयर का निर्माण करते हैं। वैसे हम जब भी जुपिटर की तरफ देखते हैं तो हमें यही लगता है कि इस पर भी ठोस सतह मौजूद होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुपिटर पर किसी भी तरह का ठोस सतह मौजूद ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ घने गैस के घूमते बादल और लिक्विड मौजूद है। अगर हम इस पे कोई स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो उसे लैंड करने के लिए सतह ही नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस गैस के गोले पे कोई स्पेसक्राफ्ट जाए और इसके एक छोर से होकर दूसरे छोर से बिना क्षतिग्रस्त हुए निकल जाए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। जुपिटर का एक्सेसिव दबाव इस स्पेसक्राफ्ट को कुचल देगा और अतिरिक्त तापमान के कारण ये पिघलकर भाप बनकर हवा में उड़ जाएगा। लेकिन हमने इसके ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को भेजा है जो इसके पल पल की खबर हम तक पहुंचाता रहता है। 5 अगस्त 2011 को $1 बिलियन की लागत से बना जूनो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर की ओर लॉन्च किया गया और जो इसके ऑर्बिट में पहुंचने में सक्षम हुआ 4 जुलाई 2016 को। और इसके ऐसी जानकारी दी है और हमने जो कुछ भी जुपिटर के बारे में जाना है वो वाकई अद्भुत है। हाल ही में हमने जूनो से जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें ये बात सामने आई है कि घूमते गैस और धूल की जो कलरफुल स्ट्राइप्स हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है वो 1800 मील गहरा है और जिसमें अधिक परिमाण में गैस भरा पड़ा है, जिसका मास हमारे पूरे धरती के मास के 3 गुना से भी ज्यादा है। ये हवा के बेल्ट 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहते हैं। इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर अलग अलग दिशाओं में घूमता है, जैसे कि अलग अलग कलर के स्ट्राइप्स एक दूसरे के उल्टे दिशाओं में घूमते हैं। जो हल्के कलर के बैंड है वो जुपिटर के डायरेक्शन में ही तेज गति से घूमते हैं और जो डार्क कलर के बैंड है वो जुपिटर के उल्टे डायरेक्शन में धीमे गति से घूमते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये गैस जायंट अपने अंदर इतने सारे गैस को इकट्ठा कर एक प्लेनेट का रूप लेकर कैसे ब्रह्मांड में घूमता है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है इसका पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जुपिटर के चारों ओर 600 मील तक फैला है। और जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट के मैग्नेटोस्फीयर से सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब बारी आती है द ग्रेट रेड स्पॉट की, जो कि जुपिटर की सबसे खास चीज है। ये एक विशालकाय तूफान है जिसका साइज हमारे अर्थ के बराबर है और इसे सबसे पहले सन 1831 में खोजा गया था और जो 2 स्ट्राइप्स के बीच में ही घूमता है और इसे एंटी साइक्लोन भी कहा जाता है, जो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेजी से घूम रहा है। वैसे ये तूफान धरती पे होने वाले तूफानों के उल्टे डायरेक्शन में घूमता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल और घातक तूफान है जिसकी स्पीड 643 किलोमीटर प्रति घंटा की है। और हम अगर इसकी तुलना हमारे धरती पे अब तक के सबसे तेज तूफान से करें जिसकी स्पीड थी 370 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये तूफान धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और ये आने वाले 20 या 30 सालों में जुपिटर के सतह से संपूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक जब से इसे खोजा गया है यानी 1800 के समय से, तब से लेकर आज तक इसका आकार काफी छोटा हो चुका है। नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इस प्लेनेट की बहुत सी अद्भुत फोटो खींची है जब ये इस तूफान यानी कि द ग्रेट रेड स्पॉट के 9000 किलोमीटर ऊपर से गुजर रहा था जुलाई 2017 को। इस स्पेसक्राफ्ट ने सबसे अनोखी जिस चीज की खोज की है वो है इसके एटमॉस्फेयर की गहराई का दबाव और तापमान। ये इतने ज्यादा है कि जिसके कारण इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन गैस लिक्विड में तब्दील हो चुका है
और जो सोलर सिस्टम का सबसे विशाल सागर का निर्माण करने में सक्षम हुआ है और जो पानी के बदले पूरा का पूरा लिक्विड हाइड्रोजन से बना है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं, जिसके लिए हम इस विशाल गैस जायंट प्लैनेट यानी जुपिटर का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। इसके विशाल आकार, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड और जबरदस्त ग्रेविटी के कारण ये हमारे धरती को सदियों से कई सारे विनाशों से बचाता आ रहा है। जैसे कि कॉमेट शूमेकर लेवी 9 की ही अगर बात करें, जिसकी खोज कैरोलिन और जीन शूमेकर और डेविड लेवी नाम के वैज्ञानिकों ने की थी 18 मार्च 1993 को स्मिथ माइक्रोस्कोप के जरिए। उनके मुताबिक ये उल्का पिंड 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा था और इसे जुपिटर ने अपने टाइडल फोर्स और ग्रेविटी से अपनी ओर खींच लिया और जुपिटर के जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कॉमेट लगभग 20 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया और फिर ये 20 टुकड़े किसी मालगाड़ी की तरह एक के बाद एक करके जुपिटर से टकराने लगे और इस टकराव से उत्पन्न ऊर्जा 300 मिलियन एटॉमिक बॉम्ब से उत्पन्न होती ऊर्जा के बराबर थी और इस टकराव की वजह से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बड़े बड़े काले धब्बे देखने को मिले और इस टक्कर के कारण इस गैस जायंट का तापमान बढ़कर 53,000 से 71,000 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो फ्रेंड्स जरा इमेजिन कीजिए कि ये उल्का पिंड जुपिटर से ना टकराकर अगर हमारी पृथ्वी से आ टकराता तो धरती का क्या हाल होता। यही कि हर तरफ विनाश का मंजर होता, आग जल रहे होते और सब कुछ जलकर राख हो चुका होता और हम और आप जो अभी बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं वो देख पाने के लिए शायद हम जिंदा ना होते। सो फ्रेंड्स ऐसे ही हजारों एस्टेरॉयड और कॉमेट के टकराव से आए दिन जुपिटर हमें बचाता रहता है और हम यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये हमें यूं ही बचाता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।